नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप जैसा थंबनेल में देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं इस तरह के क्वेश्चन को बता चुका हूं। वो क्या है, बिना डेसिमल के थे और ये डेसिमल वाले प्रश्न हैं। तो बिना डेसिमल वाले प्रश्न और डेसिमल वाले प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ आपको डेसिमल का गुना भाग जोड़ घटाव आप अच्छी तरह से सीख चुके हो, तो इसे भी हल कर लोगे। और मैं पहले बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला दिया था पिछले वीडियो में। अगर पता नहीं है तो मेरे इस वीडियो के लिंक में कई सारे इस तरह के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो उसमें मैं अच्छी तरीक़े से बता चुका हूँ। सबसे पहले इस तरह के फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो सरल करना है वो किस फॉर्मूला पे आधारित है। फिर उस फॉर्मूला को इस पर अप्लाई करके आप चंद सेकंड में क्या है इसे हल कर लीजिएगा। ये बताने के माध्यम से आपको ज़्यादा लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जब आप जान जाओगे तो इसे बहुत ही जल्दी हल कर लोगे। तो आपको इस अलजेब्रा के फॉर्मूला को पॉज करके नोटबुक पे लिख लें या इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद करें। फिर आप फॉर्मूला को अप्लाई करके इसे बना पाओगे। तो अब हम देखते हैं कुछ इसी पैटर्न पे अलग तरह का कुछ मैथ्स देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इस तरह के फॉर्मूला पे आधारित है ये। तो आप देखें, ये एक जैसे नंबर से ये आपस में गुना किया हुआ है। फिर ये एक जैसे नंबर का आपस में 3 बार गुना किया हुआ है। तो हम इसे a मान लें, बीच में गुना है। हम इसे a मान लें, बीच में गुना है। हम इसे a मान लें, बीच में गुना है। a इसलिए मान लें क्योंकि एक जैसा नंबर है। फिर माइनस है, इसे हम b मान लें, फिर गुना है। फिर इसे b मान लेते हैं और फिर ये गुना है, एक जैसे नंबर है। फिर आप देखें, हम इसे a मान रखे हैं 2.719 को, फिर बीच में प्लस है। 2.719 a है और 1.674 b है, तो गुना b हो जाएगा। ठीक है, 1.674 b माने हैं तो b गुना b हो जाएगा। तो आप इसे देखें कि 3 बार गुना किया हुआ है a का, तो ये aq हो जाएगा। और माइनस 3 बार b का गुना किया हुआ तो ये bq हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें a स्क्वायर, a गुना a तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो a b हो जाएगा, a गुना b a b हो जाएगा, और प्लस b गुना b तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, a क्यू माइनस बी क्यू। आप ये फॉर्मूला देखो, ये क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, इसके सामने आप लिखो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो फिर ये लिख दिए, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम इसे a माने हैं, ये सारे नंबरों को a माने हैं। इसे अभी हल करने की ज़रूरत नहीं है कि हम गुना करते जाएंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये नहीं करना है हमें तो क्या, इस फॉर्मूला के पैटर्न को समझना है और इस फॉर्मूला के लास्ट में जो अंत में जो वैल्यू आता है, उस वैल्यू के स्थान पे इस नंबर को पुटअप करना है। उस पुटअप करने के बाद फिर वो आंसर आ जाएगी, और जब आप इसे हल कर लोगे तो फिर बहुत ही आसान होगा। तो ये देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर
नीचे भी है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसा, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो अब क्या बचेंगे, ए माइनस बी बचेंगे। तो क्या हो गए, क्या होंगे, क्या ए माने थे किसे, ए तो हम इसे माने थे 2.719 और माइनस क्या होगा 1.674, ठीक है। अब इसे घटा ले, 2.719 और 1.674, तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये उधार लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, सामने पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 1.045। तो आपने क्या देखा, अगर जिसे फार्मूला अगर नहीं आएगा तो फिर इसे ये गुना करेगा 3 बार, फिर इसे 3 बार गुना करेगा, फिर इसे करेगा, फिर इसे करेगा, फिर इसे जोड़ेगा, फिर इसको काटेगा। लेकिन अगर आप इसे याद रखते हो, आपको इस फार्मूला का पैटर्न को ढूंढना है, गुना में इतने सारे अलजेब्रा का फार्मूला है, अगर आपको याद रहता है तो आप इसे जल्दी बना लोगे। तो ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, फिर इसी तरह का पैटर्न है। मैं इसे ए मान लेता हूँ, फिर गुना है, फिर ए है, फिर गुना है, फिर ए है, फिर प्लस है, बी मान लेता हूँ, ठीक है, ये हो गए। फिर ए गुना ए हो जाएंगे, फिर माइनस है, फिर ए गुना बी हो जाएंगे, चूँकि ये ए है और ये बी है, फिर प्लस बी गुना बी हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या है, लास्ट में जो प्लस और माइनस आएंगे बस उसमें पुटअप करके ही लिखना है। इसमें ज़्यादा तो आपको तो क्या शॉर्ट ही करना है। आप ऐसे देखते ही आप फॉर्मूला लिखोगे, फट फट उसे काट दोगे और लास्ट में ए प्लस बी आएगा या ए माइनस बी आएगा, बस मान को पुटअप करो और तुरंत बना लो, ऐसे ही है। लेकिन मैं इसे समझाने के दौरान आपको टाइम लग रहा है, तो ये टाइम नहीं लगता है। तो वैसे ही है, एक को 3 बार गुना किए तो ए क्यू हो गया, प्लस बी को 3 बार गुना किए तो पी क्यू हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ये हो जाएगा ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, ए गुना बी तो माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है, और बी गुना बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऊपर वाला फार्मूला जानते हो, याद होगा तो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये होता है। तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये लिख दो, इसका मान यही होता है। तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे नीचे वाला लिख दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये काट दीजिए। तो आपका क्या बचा है, ए प्लस बी बचा, ठीक है। तो ए का जो मान है, इसे आप ए के वैल्यू पे पुटअप कर दो। तो ए का जो मान है वो क्या है 6.431, नहीं है क्या, 6.43 ए का मान है, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। बी का मान क्या है 0.569 है। अब आप इसे जोड़ दीजिए, आप इसे जोड़ दीजिए 6.431। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पॉइंट के मान जो है, पॉइंट जो है हमेशा सीधी रेखा में ही होनी चाहिए। पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद वाले नंबर जो है वो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन पॉइंट किसी भी नंबर के जो जोड़ घटाओं में जो है वो पॉइंट जो है सामने सामने होने चाहिए। तो 5 6 9, अब आप इसको जोड़ना है। तो 9 1 10 के 0 बाकी 1, 4 3 9 1 10 के 0 बाकी 1, 4 5 9 1 10 के 0 बाकी 1,
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6 1 7। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7.0000। अब पॉइंट पॉइंट के पॉइंट के बाद काफ़ी अगर जीरो भी लग जाता है, सिर्फ जीरो ही है तो उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर होगा सिर्फ 7 होगा। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन को हल करूँगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसे हम ए मान लेते हैं, गुना ए हो जाएगा, माइनस है, बी मान लेते हैं तो बी गुना बी हो जाएगा। तो हम देखते हैं ए गुना ए स्क्वायर हो जाता है, और माइनस है फिर बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाता है। अभी हम फॉर्मूला को पहचान लिए हैं। ये क्वेश्चन जो है ऊपर वाला जो नंबर है वो इसी तर्ज पर है, तो इसे नंबर को गुना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मूला पे बिठा के फॉर्मूला को लिखेंगे। ठीक है, अब ये नीचे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है तो इसे माइनस करेंगे। तो एक में क्या है 0.924 को माइनस करते हैं, तो 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, और 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे माइनस करने पे आ जाएगा 0.076। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.076। ठीक है, अब इसे क्या करना है, a माइनस बी यानी कि 0.538, यानी कि अब इस फॉर्मूला में जो भी आया है इस फॉर्मूला पे इस अंक को पुटअप कर देंगे, तो माइनस b का मान है 0.62 है, 0.462 है, 0.462 है, ये हो गया। फिर क्या है 0.538 प्लस 0.462। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे जो नंबर है उसको लिख देते हैं 0.076। ठीक है, इसको हम घटाते हैं तो 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट का मान दोनों में समान है, 3 अंक पर है, 3 अंक पर है, तो इसे डायरेक्ट कर दें, तो 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, तो इसको 13 बनाना पड़ेगा। 13 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 4 हो गया, 4 में से 4 जाएगा तो उतना ही होगा, 0 ही होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर पॉइंट है और फिर आगे कुछ नहीं तो 0 बना देते हैं, तो इतना हो गया। फिर इसको आप जोड़ें, इसे ब्रैकेट में कर दें। ठीक है, और फिर 8 2 10 के 0 बाकी 1, 6 3 9 1 10 के 0 बाकी 1, और 4 5 9 1 10। ठीक है, अब क्या है कि 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद आप दशमलव दे दें। ठीक है, और इसे फिर ब्रैकेट में डाल दें। फिर क्या है 0.076 है, तो आप देखिए ऊपर में गुना के रूप में है, और नीचे में ये नंबर आपस में मिल रहा है, तो इसे हम काट देंगे, तो क्या आएगा 1 पॉइंट पे 3 0। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाएं। अगर आप वही सिंपल तरीके से बनाएं तो काफ़ी गुना करना पड़ेगा आपको। ये तो बताने के दौरान थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन जब आप इसे बार बार करोगे और जब खुद बनाओगे जान जाओगे तो ये समय कम लगेगा। ठीक है, आगे देख। तो आइए दोस्तों अब वो मैथ सॉल्व करेंगे जो मैंने थंबनेल में दिखाया था। इसे मैं लास्ट में इसलिए हल कर रहा हूँ ताकि आप इसके पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लें, तो आप इसे हल करने में बहुत ही आसानी होगी। और इस तरह के क्वेश्चन आपने अभी बनाया है। देखिए, पहले इस पैटर्न को समझें। एक जैसा नंबर है, ये सारे एक जैसे नंबर हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे ए मानते हैं तो गुना। ठीक है, फिर माइनस है, एक जैसे नंबर है, ये एक जैसे नंबर है तीनों, तो इसे हम बी मानते हैं तो बी गुना
बी गुना बी, ठीक है। फिर क्या है कि ये ए गुना ए हो जाएंगे ए, फिर क्या है ये ए गुना बी हो जाएंगे, ये एक नंबर ये है, ठीक है। फिर ये बी गुना बी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, 3 बार ए को गुना किया है तो ए क्यू हो जाएंगे और ये बी क्यू हो जाएंगे, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो जाएंगे, 2 बार गुना है, फिर ए बी है, फिर बी को 2 बार गुना तो बी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। आप देखें ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, फॉर्मूला आपको याद होगा। फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे में जो आया वो लिख दें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये और ये कट गया तो बचेगा क्या, बचेगा ये ए माइनस बी बचेगा। तो ए क्या है आप देख लो, मान को ए और बी में अंक को पुटअप कर देते हैं तो 2.75 और माइनस बी है तो 2.25 है, ठीक है। तो आप घटा दें, 2.75 में 2.25 को घटा दे तो ये क्या आएगा 0.50 होगा, ठीक है। 25 को घटा देंगे तो 0.50 होगा। आप देख लें जैसे कि 2.75 है, फिर 2.25 है, 5 7 में से 2 जाएगा 5 और ये होगा, तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। अब देखें क्या है कि इसे देखें, ये तीनों एक जैसे नंबर के हैं तो ये हो जाएगा ए, फिर भी ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। ये तीनों एक जैसे नंबर है, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और बी हो जाएगा, गुना है, ये भी गुना है, ये भी गुना है, ठीक है। सेम वैसे ही है, फिर ये ए है तो ए गुना ए हो गया, प्लस ए गुना बी हो गया, प्लस बी गुना बी हो गया, सब एक जैसे नंबर है। तो 3 बार ए को गुना किया, यानी कि 3 बार इसी अंक को गुना किया है तो ए क्यू हो गया, ठीक है। फिर माइनस है तो बी क्यू हो गया, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, सेम फार्मूला है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे में है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कट गया तो बचा क्या, ए माइनस बी बचा, ठीक है। अब देखें ए का मान क्या है, पुटअप करते हैं, 0.1 है, माइनस बी का मान क्या है 0.01 है, ठीक है। तो आप इसे घटा दें, देखें 0.1 में फिर पॉइंट सामने लिखेंगे, फिर ये 0 है, फिर 1 है और आगे में एक 0 है। अब हम इसे घटाते हैं तो ऊपर में घटाने के लिए कुछ नहीं तो एक 0 दे देते हैं, ठीक है। तो 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो 0 बचा तो यहाँ 0 दे देंगे, फिर यहाँ पॉइंट दे देंगे, फिर यहाँ 0 दे देंगे, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका यहाँ आंसर होगा 0.09, यही आंसर है, ठीक है। इसका यहाँ आंसर था और इसका ये आंसर है, ठीक है। अब इसे देखिए, अब ये फॉर्मूला पे नहीं है, थोड़ा आप ध्यान से देखना, 6.5 गुना किया हुआ है इसमें और 6.5 5.3 में गुना किया हुआ है, मतलब 6.5 दोनों गुना में और बीच में जोड़ है। फिर 1.3 यहाँ भी गुना किया हुआ और क्या हुआ 7.9 से गुना किया हुआ, फिर 1.3 को वापस 6.9 से गुना किया हुआ है, तो यहाँ भी 1.3 है, यहाँ भी 1.3 है। तो आप इसे ऐसे बनाएं, 6.5 को कॉमन ले लें और फिर क्या, जब ये कॉमन ले लेंगे तो ये हट जाएगा, ये 4.7 ही बचेगा यहाँ पर, फिर प्लस लिखें, फिर इसको हम बाहर ले लिए हैं तो ये 5.3 बचेगा, ठीक है। फिर 1.3 को हम बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट से कॉमन ले लिए तो ये 7.9 बचेगा, फिर माइनस करेंगे, फिर ये बचेगा 6.9,
ठीक है, तो ये 6.5 हो गया और इसको हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 और 7 3 10 के 0 बाकी 1 और 5 4 9 1 10, तो 10 हो जाएगा। फिर एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। और फिर इसे 1.3 लिखेंगे और इसको घटा देते हैं, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर एक अंक के बाद पॉइंट दे देते हैं। अब देखिए कि ऊपर में भी दशमलव का जो टोटल मान है ये एक अंक के बाद है और फिर यहाँ एक अंक के बाद है, तो टोटल 2 अंक है। फिर यहाँ भी नीचे एक अंक के बाद है और नीचे एक अंक के बाद है। तो अब दशमलव खत्म हो जाएंगे। ऐसे भी ये पॉइंट से पहले सिर्फ 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये घट गए, ये खत्म हो गए और ये भी खत्म हो गए और ये भी खत्म हो गए, क्योंकि क्या है, नीचे में दशमलव का मान और ऊपर में दशमलव का मान अगर बराबर हो तो वो सारे दशमलव खत्म हो जाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, 65 गुना 10 बटे 13, तो 13 का 13 और 13 पचे 65, तो बचा 5 गुना 10 इज इक्वल टू 50। तो यही आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और कृपया मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।